हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको औसत कराएंगे और औसत में जितने टाइप बनते हैं जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप वन। टाइप वन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बताऊँ। पहला क्वेश्चन है 20, 30, 50, 70, 90 का औसत क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन है 20, 30, 50, 70, 90 का औसत क्या हुआ। तो इसका क्या करेंगे, सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। 20, 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 बट्टा जितनी संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 जितने से भाग दे देंगे। तो कितना होगा 20 और 30 50, 50 और 50 100, 100 और 170, 170 और 90, 2 से 60 बट्टे 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 55 25 बचेगा 1, 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, 30, 75, 35 और 80 का औसत क्या हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो स्क्रीन पर होगा और करते हैं। क्वेश्चन क्या है 40, 30, 75, 35, 80 का औसत। तो मैंने बताया था अभी सभी संख्या को जोड़ लेंगे। 40 को जोड़ लेंगे प्लस 30 को भी जोड़ लेंगे प्लस 75 को भी जोड़ लेंगे प्लस 35 को भी जोड़ लेंगे प्लस 80 को जोड़ लेंगे। अब जितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है 5 से भाग दे देंगे। अब इन्हें जोड़ लेंगे 0, 5, 5 10, 10 का 0 यहाँ से 1, 9, 9 और 3 12, 12 और 7 कितना 19, 3 22 और 4 26, 26 बट्टे 5। फिर 5 से भाग देंगे कितना आएगा 55 25 बचेगा 1, 5 दूनी 10। इसका भी आंसर कितना आ गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं एवरेज का। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन कराया, इसमें भी टाइप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हो जाएगी 1, 2, 3 ऐसे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 99 और 100। इनका औसत पूछा है। तो इनका औसत निकालने का तरीका क्या है कि जब अंतर समान हो संख्या में और क्रमागत हो, देखो अंतर 1 1 का आ रहा है सभी में, तो जब अंतर समान हो तो कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट वाली संख्या लेंगे 1 प्लस लास्ट वाली संख्या लेंगे 100 और 2 से भाग दे देंगे। तो इसका औसत निकल आएगा कितना 101 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 50.5। इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा बताते हैं 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो 1 से 100 तक मैंने ये लिख ली, संख्या लिख ली 1 2 3 4 ऐसे तक। तो कितना अंतर है, अगर किसी भी संख्या में अंतर समान हो तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या लेंगे और लास्ट संख्या लेंगे, उसमें फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है 1 से 51 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो हमने अभी किया था 1 से 100 तक की, अब करेंगे 1 से 51 तक की। तो 1 से 51 तक निकलेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जाएंगे तो फिर 50 और 51। मैंने बताया था औसत निकालने के लिए जब अंतर समान हो संख्याओं में, तो अंतर समान है 1 1 का अंतर है, तो क्या करेंगे सबसे फर्स्ट वाली संख्या लेंगे। फर्स्ट वाली संख्या कितनी होगी 1 और लास्ट वाली संख्या कितनी होगी 51, 51 और 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो गया 51 और 1 52, 52 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 26, 26 इसका आंसर हो गया। तो टाइप नंबर 2 हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं जिनका अंतर समान हो हमने वो क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 का वी देखते हैं। पहले हमने प्राकृत संख्या के बारे में जाना था, प्राकृत संख्या के औसत के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। तो सम संख्या 1 से लेकर 100 तक पूछा गया है। तो 1 तो सम संख्या होती नहीं है, तो कैसे स्टार्ट, कितने से स्टार्ट होगी 2 से होगी, 4, 6 मतलब 100 तक। तो 100 तक लेंगे 98 और ये 100। अब मैंने बताया जब अंतर समान हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली संख्या लेंगे प्लस लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी 100 और एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 102 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 51। इसका औसत निकल आएगा। दोबारा बताते हैं 1 से 100 तक क्वेश्चन बोला है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो सम एक तो सम संख्या होती नहीं है, एक विषम संख्या होती है, तो 2 होगी हमारी।
तो 2 4 6 8 ऐसे ही 100 तक पूछा है, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, समान आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। तो मैंने बताया था जब अंतर समान हो तो पहली संख्या लेंगे और लास्ट वाली संख्या लेंगे। लास्ट वाली कितनी हो जाएगी 100, पहली कितनी हो जाएगी 2, तो ये जोड़कर कितना हो गया 1 से 2, और 2 से भाग दे देंगे तो 51 इसका औसत निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 1 से 55 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। क्वेश्चन है 1 से 55 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो एक तो सम संख्या होती नहीं है, तो 2, 4, 6 ऐसे ही पूछा है 55 तक। तो 55 तो सम संख्या होगी नहीं, 55 से पहले कौन सी संख्या होगी 54, और 54 से पहले 52। तो 55 तो सम संख्या है नहीं, 55 है विषम संख्या, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा मतलब है 54 से। तो हमने बताया था जब अंतर समान हो, जिसमें 2 2 का अंतर है सभी में, इसमें भी 2 2 का अंतर है, तो क्या करेंगे सबसे पहली संख्या लेंगे 2, लास्ट वाली कौन सी संख्या लेंगे 54, तो 54 ले लेंगे बट्टा 2, कितना हो जाएगा 54 और 2 56, 56 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आंसर 28। तो इसका औसत आ जाएगा 28। 1 से 55 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 28 होगा। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो क्वेश्चन है हमारा 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से 100 तक पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी 5, ऐसे ही जाएंगे तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 99 से पहले 97। तो अंतर कितना आ रहा है इसमें 2 2 का, सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। तो हमारा औसत कैसे निकलेगा, फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट कौन सी होगी तो 1, तो लास्ट कौन सी होगी 99 अपॉन 2, 1 और 99 कितना हो गया 100, 100 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया 50, इसका औसत आ जाएगा 50। तो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषम संख्याओं में 1 से 55 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी इससे पहले हमने 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का जाना, अब 1 से 55 तक। तो 1 से 55 तक पहली ये विषम संख्या 1, उसके बाद 3, इसके बाद 5, ऐसे ही जाएंगे तो 53 और इसके बाद 55 हो जाएगी। इनका औसत पूछा है, तो अंतर कितना है इनमें 2 2 का अंतर आ रहा है सभी में, मैंने बताया था अंतर समान हो जब तो 1 प्लस लास्ट वाली संख्या कौन सी है 55 बट्टा 2, 55 और 1 56, 56 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा औसत 28, इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। तो इसमें अलग सा क्वेश्चन है 3 के 5 गुणजों का औसत। तो 3 के 5 गुणज लिखेंगे हम। सबसे पहला होगा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, 1 2 3 4 5। अब इनका जब मैंने बताया था इससे पहले वाले टाइप में जब अंतर समान हो तो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या कौन सी होगी 3, लास्ट वाली 15। अब अंतर समान है तो हमने बताया था पहली प्लस आखिरी बटा 2, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 में जब हम 2 का भाग देंगे तो औसत कितना निकल के आएगा 9। तो 3 के 5 गुणजों का औसत हमारा 9 निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 के 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा 7 के 10 गुणजों, तो 7 होगा, दूसरा हो गया 14, तीसरा होगा 21, ऐसे ही हम 7 का 10 गुणज, तो 7 का गुणा हम 10 में करेंगे तो पहली हो गई 7, दूसरी होगी 14 और तीसरी 21, ऐसे ही आखिरी संख्या कितनी होगी हमारी 70। अब हमने बताया था जब अंतर समान हो, सभी में 7 7 का अंतर आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या लेंगे वो है हमारी 7, आखिरी संख्या 70 बट्टा में 2, तो 77 बट्टा 2 करेंगे जब कितना निकल के आएगा 36, वो देखेंगे भाग देंगे इसमें 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 8 16, 38.5, इसका आंसर निकल के आएगा। तो 7 के 10 गुणजों का औसत कितना निकल आया है 38.5। टाइप नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हमारा ऐसे पूछा जा सकता है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो वर्गों का औसत निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे 100 तक का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है औसत निकालने का इसके का, तो n कोष्टक में n+1, कोष्टक में 2n+1 अपॉन 6n। तो n से n हमारा कट जाएगा यहाँ,
तो n की वैल्यू हमारी कितनी थी 100, 100 और 101, एक जोड़ लिया 101 गुणा 2n मतलब 2 से 1 बट्टा कितना है 6। अब 3 से काट लो इसे, 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से कट जाएगा ये 3 18 बचेगा 3 21। अब इसे गुणा कर लो 101 गुणा 67 बट्टा 2, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हमारा 1 से 51 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आंसर होगा इसका 1 से लेकर 51 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। हमने सूत्र बता दिया है आपको, सूत्र कौन सा है n+1 कोष्टक में 2n+1 बट्टा 6n, n से n पहले कट जाएगा तो औसत निकल के आ जाएगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा n+1 2n+1 बट्टा 6। ठीक है, तो इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का औसत। क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर, जैसे मैं बताऊं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का औसत। हमने इससे पहले वर्गों का औसत जाना, अब घनों का औसत। इसका सूत्र होता है इसका एवरेज निकालने का n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 10। अब 10 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। अब 2 से इसे 2 बार, 2 से ये 5 बार। अब इसे 5 × 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 बट्टा 2। जब इसे काटेंगे तो 5 × 5 12 × 60 बट्टा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 302.5 इसका आंसर आ जाएगा औसत इनका। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का औसत 302.5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 30 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या हुआ। हमने अभी 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का औसत बता दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सूत्र मैंने लिख दिया है n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको अब नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 देखते हैं a+2 a+4 a+6 a+8 का औसत क्या हुआ। तो इसका औसत निकालेंगे। ए का और पहली संख्या लेंगे 1 और आखिरी संख्या कौन सी है हमारी 8, तो a+8 बट्टा 2, ये कितना हो जाएगा 2a+8 बट्टा 2। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा a+4 इसका औसत आ जाएगा। तो a+4 इसका औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 6 है हमारा